हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्स सुपर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कांगमेन माउंटेन के एल्डर शान नाम के एल्डर वहां पर आ जाता है। आने के तुरंत बाद वो ली फेंग को बचा के वहां से ले जाता है और इसके बाद हमारे यान जाओ उसके साथ बाकी बंदे भी यहाँ पर ये माउंटेन ब्रिज के ऊपर बैठकर वापस लौटने लगते हैं। और तभी हम ये सारे लोग की तरफ देखते हैं। ये सारे लोग कुछ ना कुछ तो बात किए जा रहे होते हैं, पर हमारे यान जाओ जो कुछ भी ना बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ पैन की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। देखते देखते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार, मुझे बाकी लोगों के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, पर इस पैन के ऊपर बैठकर यहाँ से जाने में मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, काफी ज्यादा एम्बैरेस महसूस हो रही है। और ये सोचने के बाद हमारे यान जाओ डिस्ट्रैक्ट होने के लिए जी चान से पूछने लगता है कि जी चान, मैंने सुना था कि इसी आइलैंड के ऊपर वो रेड फ्लेम आयरन और उसके साथ हांगवांग आयरन नाम का एक कमाल का आयरन मिलती है, तो क्या ये बात सच है? ये सुने के बाद जी चान बोलने लगते हैं, हाँ यान जाओ जी, ये बात असली में सच है, क्योंकि यहाँ पर ही वो कमाल का आयरन मिलती है। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि वो दोनों टाइप ऑफ मटेरियल्स काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए जहाँ पर उनका माइनिंग किया जाता है वहाँ पर काफी सारे प्रोटेक्शन भी रहते हैं और हमारे काफी सारे डिसेबल वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। एक सेकंड, अचानक तुम वो आयरन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम उनमें से कोई मटेरियल तुम्हें चाहिए क्या? ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि यस जीजान, मुझे उस तरह का आयरन चाहिए और मैं फ्री में तुमसे बिल्कुल ही नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपको जरूर इसके बदले जरूर कुछ ना कुछ तो मटेरियल दूंगा, और तुम लोगों को मटेरियल नहीं चाहिए तो मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए तुम इसके बारे में अपने एडिटर से जाकर पूछ लो एक बार, और तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल ही मत करना। ये आयरन में कुछ बुरे चीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पैन को खिलाने के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि इस जैसे माउंटेन ब्रीड को उस जैसा आयरन काफी ज्यादा खाना पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको खिलाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जीचान बोलने लगते हैं कि ओके ओके, तो तू वो आयरन ये सिर्फ और सिर्फ ये पैन को खिलाने के लिए मांग रहे हो? अगर ऐसी बात हो, मैं तुम्हारे लिए और पैन के लिए वो आयरन दिलवाने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो इसलिए कुछ समय के बाद मैं तुम्हें वो आयरन दिलवा सकती हूँ। पर वहाँ पर उस आयरन का कास्ट कितना होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डर से डिसाइड करेंगे, मैं इसमें बिल्कुल ही दखलंदाजी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ बोलने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें दाम के बारे में कुछ ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पैन के लिए अपना पेट के लिए कुछ भी यानी कितना भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे ही वो लोग बात करते करते सामने की तरफ बढ़ी जा रहे होते। फाइनली ये लोग जहाँ पर वो सारे लोग रह रहे होते वहां पर आ चुके होते, और वहां पर आने के बाद हमारे यान जाओ सीधा अपने सेकंड अंकुल के कमरे के अंदर जाता है। वहां पर हमारे यान जाओ को देखने के बाद सेकंड अंकुल बोलने लगता है कि तो यान जाओ जी, तू फाइनली इतना देर के बाद वापस आ गए? ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ बोलने लगता है, हाँ अंकुल, मैं फाइनली वापस आ गया, पर प्लीज मुझे माफ कर दिए, क्योंकि आपको बताए बिना ही मैं यहाँ पर घूमने के लिए गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर जाने के बाद कांगमेन माउंटेन के एक डिसेबल के साथ लफड़ा भी हुआ। ये सुनने के बाद ये सेकंड अंकुल बोलने लगता है, नहीं नहीं यान जाओ जी, तुम्हें उस बारे में मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो ली फेंग बड़ा कमीना है, अगर उसके साथ कोई पंगा ले तो जरूर वहां पर गलती सिर्फ और सिर्फ उस ली फेंग की होगी, तो इसलिए उसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मैंने तुझे नहीं बुलाया था, बल्कि कुछ और चीज के बारे में बताने के लिए और डिस्कस करने के लिए बुलाया था। क्योंकि अभी अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला, और वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये पता चला कि G1 ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर टांगशियन लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, बल्कि टांगशियन लीग के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन को हमें किसी और ने नहीं, बल्कि तियानले पैलेस के लोग ने दिया था, तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जरूर सच्ची होगी। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं कि ओके ओके, मुझे पहले ही लगा था कि ये टांगशियन लीग इतना आसानी से इतना सीधा सीधा बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होने वाला, और यहाँ पर मेरा शेक 100% सच हुआ। इसका मतलब हमें आगे जाकर काफी ज्यादा चौकना रहना पड़ेगा। पर क्या अंकुल आपको उस G1 ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के बारे में पता चल चुका है कि या नहीं? ये सुने एक बार सेकंड अंकुल बोलने लगता है कि सिर्फ उनके मकसद के बारे में नहीं, बल्कि हमें ये इन्फॉर्मेशन भी पता चल चुका है कि उस G1 ऑर्गेनाइजेशन की कमीने सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्ट के अंदर ही नहीं, बल्कि काफी सारे सेक्ट के अंदर भी है, और वो लोग ऐसे हर बड़े सेक्ट के अंदर रहकर वहां पर का इन्फॉर्मेशन G1 ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा रहे हैं। और टियानले पैलेस के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें ये पता चला है कि उन लोगों का एंड गोल सिर्फ और सिर्फ हमारे दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि इस आटो दुनिया के अंदर उसका राज फैलाना है। और वो एक बंदा कौन है उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बल्कि हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता है कि उसका नाम है लेजेंडरी 9 एथर। ये सुने बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा अंकुल, मानना ही पड़ेगा उस टियानले पैलेस को, उसने इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो भी इतना कम समय के अंदर अंदर ही पता कर चुके हैं। पर क्या अंकुल वो टियानले पैलेस क्या ये इन्फॉर्मेशन पता कर चुकी है कि जिस सेक्ट के अंदर कौन कौन कमीना वो G ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है? ये सुनने के बाद सेकंड अंकुल बोलने लगता है कि नहीं यान जाओ, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पाए, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर टांगशियन लीग के अंदर वो G1 ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि सेकंड अंकुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो G1 ऑर्गेनाइजेशन के लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े बड़े सेक्ट के अंदर सिर्फ डिसिप्लिन नहीं हो चुके होंगे, बल्कि यहाँ पर हम जैसे बड़े सेक्ट के अंदर कुछ ऐसे एल्डर्स भी वो G1 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल चुके होंगे अभी तक, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा
पूरी फीलिंग आ रहा है अंकल, क्योंकि एक बार आप ही सोच लो, G1 ऑर्गेनाइजेशन के डिसेबल यहाँ पर अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम अच्छी तरह से उसको रोक सकते हैं, पर यहाँ पर G1 ऑर्गेनाइजेशन की एल्डर्स आकर यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करे तो हमारे लिए भी रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर यहाँ पर हमारे लिए एडवांटेज बात ये है कि जहाँ पर वो टांगशियान ली को कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक बड़ा सा अरे को बना चुके हैं, तो इसलिए वहां पर आकर कोई भी कभी ना गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो उस अरे को यूज करके उस बंदे को पूरी तरह से पकड़ सकते हैं या जान से भी मार सकते हैं। ये सुनने के बाद सेकंड अंकुल बोलने लगता है कि यान जाओ जी, तुम्हें इतना भी ज्यादा रिलैक्स होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर जावलंग पैलेस के कोई एल्डर में भी JU ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो सकते हैं। और उतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार होने वाले टांगशियान लीग के अंदर वो J1 ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि यहाँ पर एक जावलंग पैलेस ने ही कुछ ऐसा बड़ा प्लान किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, तुम बाकी बंदों से नहीं बल्कि जावलंग पैलेस को वाले डिसेबल से भी थोड़ा बहुत चौकना रहना। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगते हैं ठीक है अंकुल, मैं एग्जैक्टली वैसे ही करूंगा जैसे आप कहोगे। ये बोलने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड मुझे अब थोड़ा शक हो रहा है उस लिंजाओ के ऊपर, क्योंकि उस बंदे ने मुझे उस केव के अंदर पहले जिस टेक्निक को यूज करके पूरी तरह से फंसाया था वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ ग्रेट डिस्ट्रिक्शन के पहले वाले बंदों के आता था, और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि उस केव के अंदर ग्रेट डिस्ट्रिक्शन के पहले वाली चीजें थे, पर मैं कितना भी चांद मारू बिल्कुल भी उस टेक्निक का ट्रेस भी मुझे नहीं मिला। इसका मतलब वो टेक्निक को उस बंदे ने उस केव के अंदर से नहीं बल्कि कहीं और से सीख चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ GU ऑर्गेनाइजेशन के कोई बंदे के पास से वो सीख चुका होगा। वेल मैं ये बात कंफर्म से नहीं कह सकता, पर यहाँ पर ऐसा होने की चांसेस हाईली है, तो इसलिए मुझे वहां पर जाकर उस लिंजाओ के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता करनी है, क्योंकि अगर सच में वो लिंजाओ उस GU ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ होता तो उससे मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो GU ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। और ये सब चीजें सोचता सोचता सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारे यान जाओ जी के अंकुल बोलने लगता है कि यान जाओ जी तुम अचानक कहाँ पर जा रहे हो। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अंकुल आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से यहाँ पर आऊंगा, पर उससे पहले मुझे एक चीज के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन पता करनी है। आपको पता है कि अभी के लिए हेवनली थंडर पैलेस का यंग मास्टर लिंजाओ कहाँ पर किस घर के अंदर रह रहा है इस आइलैंड के ऊपर। और ये पूछने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।